हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ साथियों, ग्रुप डी की सैलरी के बारे में। साथियों, बहुत से बच्चों का कहना है कि जो है कि मोटिवेट करते हैं कि ग्रुप डी में बहुत कम ही सैलरी होती है, काम बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम आपको सारी इसकी जानकारी बताते हैं कि जो भी नए हमारे साथी कैंडिडेट सन 2025 में 2025 वाली ग्रुप डी की जो है ये वैकेंसी में जॉब करने के बाद उनकी सैलरी उनको कितनी मिलने वाली है। साथियों, यहाँ पे थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि 50,000 प्लस, बिल्कुल हम तो इतना कम ही कहे हैं, लेकिन आपका 60,000 से प्लस सैलरी होने वाली है। उसका रीजन ये है, देखिए, अभी तक की जो सैलरी कमीशन है वो 7वां वेतन आयोग के हिसाब से मिल रही है, लेकिन साथियों इनका जैसे सरकार ने ऐलान कर दिया है, 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होता है उसमें सैलरी को डबल करने का ऐलान किया गया है। तो अभी तक आप लोग देखते होंगे कि सैलरी जो मिलती थी बेसिक पे होता था 18,000, जैसा कि बताया गया था कि बेसिक पे 18,000 होता था, लेकिन वो बढ़ करके अब 18 का इसका डबल हो जाएगा सीधे, यानी कि 36,000 तो आपका बेसिक पे हो जाएगा। उसके बाद एचआरए हाउस रेंट मतलब अलाउंसमेंट मिलता है, और साथ ही वो भी डबल होकर के लगभग 50 से 60% जोड़ लीजिए। तो 18,000 आप 36,000 का 60% करेंगे तो समझिए कितना हो जाता है, लगभग लगभग 20,000 समथिंग यही हो गया। तो आप समझ सकते हैं उस हिसाब से 60 20 80, यानी कि 80 टोटल मिला करके उसमें कुछ कटौती काट पीट के लगभग 70,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। तो साथियों, डिमोटिवेट न होइए, आप लोग मेहनत लगा करके अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर मान के चलिए अगर 70 पे भी जिसको संभावना नहीं हो रही है तो 50 तो मान के चलिए कम से कम, और 50 प्लस सैलरी आपकी किसी भी हालत में ग्रुप डी में अब मिलने वाली है, जो नए भी साथी हमारे जॉब में जाने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके अच्छे से कीजिए। और साथ ही साथ सबसे बेसिक चीज़ें हैं साथियों को, जो भी आप पहले जो एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें जो भी गलतियाँ किए होंगे उस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और आपका जो अनुभव होगा वो बताएगा कि टाइम आपको कैसे अटेंड करना है वहाँ पे, क्योंकि बहुत से बच्चों को सवाल क्वेश्चन आते रहते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनका रह जाता है। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, एक से डेली लगाइए और अपने आप का आकलन करके देखिए कि नहीं मैं कहाँ तक उसको सही कर पा रहा हूँ, कितना समय ले रहा हूँ। तो साथियों, इस हिसाब से जो हम बताए हैं, तो मेरा उद्देश्य यही था कि आप जो सैलरी को लेकर के चिंतित थे, तो ऐसा बिल्कुल ही अपने दिमाग से लगा दीजिए, निकाल दीजिए। मतलब 18,000 बेसिक पे है और डबल होकर के समझिए 36,000 को हाउस अलाउंसमेंट, आचार्य, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ सुविधाएं मिलती है, लगभग 10-12 चीज़ ऐसे हैं जिसको सरकार देती है। आपके हर डेली का खर्च मेंटेनेंस करके हर एक चीज़ों को जोड़ जोड़ कर वो देती है, तो उसका आप जोड़ करके सब निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से अब 36,000 का अगर 10-20% भी, अगर आप 20% भी करेंगे तो भी बहुत होता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना वेतन होने वाला है। तो हम इसीलिए मोटिवेट करने का उद्देश्य यही था कि मतलब आप पढ़ाई को बिल्कुल ही सैलरी से आकलन करके मत होपलेस होके, और हार्ड वर्क, देखिए साथियों, कोई भी ऐसा वर्क नहीं है, कोई भी ऐसी जॉब नहीं जहाँ पे आपको वर्क ना करना पड़े। और इतनी बेरोजगारी जितनी है वर्तमान परिस्थितियों में, उस हिसाब से इतनी सैलरी भी कम सैलरी नहीं होती, बहुत सैलरी होती है। साथ साथ आपका एक मान प्रतिष्ठा भी होता है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और गवर्नमेंट जॉब की आप देख ही सकते हैं कि क्या इस समय स्थिति आसमान छू रही है। तो चलिए साथियों, मोटिवेट करने का मेरा यही उद्देश्य था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू दोस्तों।